और चलिए अब बात कुदरत की करते हैं। कुदरत का ऐसा वार कि इंसान लाचार दिखता है। पहाड़ से मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। बारिश के बाद पहाड़ों से बरसते पत्थर कोहराम मचा रहे हैं। उत्तराखंड में हाईवे से लेकर शहरों को जोड़ने वाले रास्ते मलबों से ब्लॉक हो चुके हैं। सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है तो मैदानी इलाकों में नदियां विनाशकारी रूप में दिख रही हैं, मानो कोई सैलाब बह रहा हो। इसका नतीजा यह है कि गांव के गांव इन दिनों बाढ़ की जबरदस्त मार झेल रहे हैं। डर इस बात का है कि 24 से 48 घंटे के लिए आधे हिंदुस्तान में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो अभी ये हाल है तो अलर्ट के बाद क्या होगा, ये सबके मन में सवाल है। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मानसून का महीना मानो आफत बरसा रहा हो, इस बीच पहाड़ों पर भी संकट मंडराने लगा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से पहाड़ दरकने की तस्वीरें सामने आई। चंद सेकंड्स में पहाड़ का हिस्सा हाईवे पर आ गया। लोगों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये चमोली के बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीर। इस वक्त यहां से कई लोग गुजर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि पहाड़ दरक रहे हैं, लोग रुक जाते हैं। और यही वजह है कि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये कितनी डरावनी तस्वीर है। अचानक से पहाड़ नीचे सड़क पर आ जाता है। सबसे राहत की बात यह कि चट्टान की चपेट में कोई नहीं आया, लेकिन पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड की खबरें अब आम सी हो चली हैं और ये पहाड़ से गुजरने वाले लोगों को लगातार डरा रही हैं। खौफजदा करने वाली ये तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोचिए जरा, अंदाजा लगाइए, आप गुजर रहे हो ऐसे रास्ते से और कोई भारी भरकम सामान या बड़ा बोल्डर अचानक से सामने आ जाए। ये उत्तराखंड के लोग इस वक्त इन दिनों झेल रहे हैं। उत्तराखंड से बीते 3 दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरा देने वाली हैं। बारिश के महीने में पहाड़ का रुख करने वाले सैलानी खौफजदा हैं। अब ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पहली तस्वीर पिथौरागढ़ की, दूसरी जोशीमठ की जहां भयानक भूस्खलन देखने को मिला, और तीसरी तस्वीर है चमोली की जो सबसे ताजा तस्वीर। और आप देखिए कि चमोली में लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर कैसे मलबा फैला हुआ है। इसे हटाने का काम जारी है। माना जा रहा है 24 घंटे में रास्ता दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन रास्ता दुरुस्त हो जाएगा, सवाल यह है कि स्थितियां कैसे बदलेंगी। बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश अगर हो रही है तो ये लैंडस्लाइड भी हो रही है, और लैंडस्लाइड हो रही है तो कैसे खौफनाक मंजर सामने आते हैं। ये पिछले 3 दिनों की 3 तस्वीरें। 8 जुलाई पिथौरागढ़ में ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जोशीमठ में 9 जुलाई यानी कि कल ऐसी तस्वीर देखने को मिली, और आज सुबह सुबह ये तस्वीर चमोली से सामने आई। सबसे राहत की बात यह है कि यहां कैजुअलिटीज नहीं हुई है। नहीं तो आप सोचिए कि ऐसे अगर मलबों के जद में कोई आ जाए तो उसका क्या हश्र होगा। तो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मानसून कैसे आफत बनकर बरस रहा है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको देते हैं। आपको बताते हैं कि पहाड़ी राज्य में कैसे ये मानसून कोई कहर बनकर बरप रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है इसी बारिश की वजह से। हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा सितारगंज और खटीमा में भी हालात बेहद खराब बताए जाते हैं। चंपावत में 2000 लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी और स्थितियां विकराल हो गई थी, लोग वहां नहीं रह सकते। 2 हाईवे, 200 से ज्यादा रास्ते इस वक्त ब्लॉक बताए जा रहे हैं क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी बात यह कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर स्थिति को भांप रहे ताकि स्थितियों को बेहतर किया जा सके, ताकि जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा सके। अगली खबर आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि बाराबंकी में भी बाढ़ से बर्बादी देखने को मिल रही है। नेपाल से छोड़े गए पानी से हाहाकार मचा हुआ है। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है, गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। दरअसल ये सब कुछ नेपाल से छोड़े गए पानी का नतीजा है। नेपाल के गिरजा और शारदा बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते सरयू नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा तो गांव कैसे डूबे, ये तस्वीरें आपके सामने। नदी खतरे के निशान से करीब 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, और नदी खतरे के निशान से ऊपर है तो लोग उसकी जद में कैसे आ रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। ये बाराबंकी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और बाराबंकी की 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। कैसे बाराबंकी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि हर घंटे
नदी का जलस्तर 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, यानी कि खतरा ना सिर्फ बरकरार है बल्कि खतरा और बढ़ता जा रहा है, संकट और गहराता जा रहा है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। घर कैसे डूब गए और कच्चे घरों में रहने वालों का क्या हो रहा होगा, जरा सोचिए। स्कूल भी डूब चुका है और सड़कें भी डूबी हैं। लोगों के लिए चौतरफा परेशानी इस बारिश की वजह से नजर आती है। इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही। रिहायशी इलाकों में चारों तरफ सिर्फ पानी का कब्जा है। यहां लोगों को रेस्क्यू करने की नौबत आन पड़ी है। ट्यूब के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है, घरों में पानी घुसने लगा है। अब ऐसे में आम आदमी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। कई नदियां उफान पर हैं। बड़ी बात यह है कि कई इलाके ऐसे हैं जो बहुत संवेदनशील है और यहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। यह तस्वीर आप देखिए, यूपी के शाहजहांपुर की तस्वीर है और कैसे लोगों को ट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है। एक तरीके से कहिए कि सड़कों पर अब नाव चलाने की नौबत आ गई। पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग रोजमर्रा के कामों के लिए अब इस तरह के ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब आपके सामने शाहजहांपुर की 2 तस्वीरें। देखिए कैसे सड़क पर पानी लबालब भरा हुआ है और कैसे लोग ट्यूब लेकर रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं। जहां लोग गहरे पानी में फंस गए हैं वहां से लोगों को निकालने के लिए अब कोशिशें की जा रही है। ये 2 तस्वीरें शहर में कैसे पानी भरा हुआ है, कैसे गलियां जो है वो पानी में डूब चुकी हैं, कैसे लोगों के घरों तक में पानी दाखिल हो चुका है, वो पहली तस्वीर। और दूसरी तस्वीर कैसे लोग अब वहां से जहां पर लोग फंस गए पानी के बीचों बीच वहां से निकालने की कवायदें हो रही हैं। वो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, लोगों के हाथ में ट्यूब और इन्हीं ट्यूब के माध्यम से या तो सामान पहुंचाए जा रहे हैं या तो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब इससे पहले कि आपको बाकी जगहों की और तस्वीरें दिखाएं, सबसे पहले यह बता देते हैं आपको कि आज किन राज्यों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाके जहां पर बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। इसी तरह से बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार में भी रेड अलर्ट जारी है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्वोत्तर के राज्य, इनमें मेघालय, असम भी शामिल हैं, जहां पर बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और गोवा में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि इन राज्यों में कुछ पर्टिकुलर जगह है जहां पर लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यहां भारी से भारी बारिश हो सकती है। अब आपको उत्तर प्रदेश के गोंडा की तस्वीर दिखाएं। यहां भी मूसलाधार बारिश के चलते घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसके चलते टेंशन लोगों की बढ़ गई। स्थिति तो यहां तक पहुंच गई है कि लोगों को नाव का सहारा आने जाने के लिए लेना पड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा तो कैसे गोंडा के लोग परेशान हो गए। ये देखिए तस्वीरें। घाघरा के साथ उसकी सहायक नदियां भी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही। घरों में पानी भरने से लोगों को मजबूरन अपना सामान छोड़ना पड़ा है। बाइक भी इस पानी के आगे नहीं चल पा रही है। नाव पर ही लोग बाइक को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने और इन तस्वीर में आप गोंडा के लोगों के हालातों को समझ पाएंगे कि कैसे वहां पर बारिश के बाद हालात बेहद खराब नजर आ रहा है। तो आपने गोंडा की, बाराबंकी की तस्वीर देख ली और इससे साफ है कि बाढ़ ने उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा दिया। बाढ़ के बीच पानी में रेलवे पुल बहने की भी तस्वीर सामने आई। तेज धार के बीच पानी में रेलवे का पुल बह गया। रेलवे का पुल जो कि कई गुणवत्ताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, ये नीचे से सपाट हो गया। पीलीभीत में हवा में झूलता रेलवे ट्रैक आपको सारी कहानी बयां कर रहा है। अब सोचिए कि पानी का स्तर कितना खतरनाक होगा, या यूं कहिए कि पानी का वेग कितना ज्यादा होगा। यहां पर पुल का हिस्सा जो है वो बहकर चला गया। रेलवे ट्रैक को आप देखेंगे तो आपको ये हवा में झूलता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल बड़ी बात यह है कि इस रूट से ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है। मरम्मत का कार्य जारी है। एक बार फिर से जब ये ट्रैक ठीक होगा तो यहां से ट्रेनें गुजर पाएंगी। लेकिन बाढ़ बारिश की विभीषिका आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि नीचे का पूरा हिस्सा जो कि पुल के रूप में था वो सपाट हो गया। अब यहां से ट्रेनें नहीं गुजर पाएंगी। और सोचिए कि इस तरह के पानी के जद में अगर आम लोग आ जाएं तो क्या होगा, क्योंकि अब पानी जो है वो रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। कई इलाकों में घरों तक पानी घुस चुका है। कई इलाकों में गाड़ियां जो है वो डूब गई हैं और कई जगहों की स्थितियां तो इतनी विकराल है कि लोगों को रेस्क्यू भी करना पड़ा। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पीलीभीत की एक्सक्लूसिव तस्वीर, जिसमें आप देखें कि कैसे रेलवे ट्रैक के नीचे का हिस्सा जो है वो पानी में बह गया।
अब आपको अगली तस्वीर पीलीभीत की दिखाएंगे। बाढ़ के बीच घर में मगरमच्छ घुसने की तस्वीर सामने आई। यानी कि बारिश तो मुश्किलें बढ़ा ही रही हैं, बारिश के बाद जो पानी जमा है वो तो मुश्किलें बढ़ा ही रहा है, लेकिन जंगली जानवर अगर घरों के आसपास आ जा रहे हैं तो ये चिंता कई गुना बढ़ा देता है। ये देखिए मगरमच्छ रिहायशी इलाके में, इससे दहशत मच गई। तस्वीरें पीलीभीत से सामने आई जहां पानी के तेज बहाव में मगरमच्छ रिहायशी इलाके तक पहुंच गया। इसे देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग काफी खौफजदा हो गए और इसके चलते उन्होंने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो मगरमच्छ का रेस्क्यू पूरा किया जा सका और फिर इसे वापस छोड़ दिया गया जंगलों में। और अब आपके सामने पीलीभीत की 3 तस्वीरें। बाढ़ में रेलवे पुल बह गया, पुल के नीचे का हिस्सा पानी के साथ बह चुका है और किसी को कोई अता पता नहीं है कि अब यह पुल कब तक ठीक होगा। हालांकि मरम्मत का कार्य जारी है। लोग कितने बेबस हैं उस पुल की स्थिति से आप अंदाजा लगा लीजिए। लोगों की बेबसी आप दूसरी तस्वीर में भी देख सकते हैं कि घरों के बाहर तक मगरमच्छ साहब ने दस्तक दे दी है और स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कुछ ऐसे इलाके जहां तक लोग अब नाव के जरिए या ट्यूब के जरिए नहीं पहुंच पाएंगे तो वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। ये तीनों तस्वीर जो है ये पीलीभीत की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारिश होने के बाद ये हालात बने हुए हैं और शहर शहर कुदरत का कहर, और इसमें सबसे ज्यादा हालात पीलीभीत के खराब नजर आ रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में भी मूसलाधार आफत देखने को मिल रही है। बोट के जरिए यहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर के दौरे पर भी रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत इन तमाम जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ के हालातों का जायजा लेंगे। ये लखीमपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर वन संपदा को समेटे हुआ काफी बड़ा जिला है और यहाँ पर दूर दराज के कई गांव के इलाके हैं। यहाँ पर जब बारिश आती है तो शारदा नदी सबसे ज्यादा रौद्र रूप दिखाती है और उसी के चलते गांव के गांव पानी में डूब जाते हैं। और यहां पर बोट के जरिए रेस्क्यू जो है वो पूरा किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को संपन्न करने में जुटी हुई हैं। और अब आपके सामने 9 तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कैसे मानसून कहर ढा रहा है, ये 9 तस्वीरें 9 अलग अलग जिलों की हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें शाहजहांपुर की तस्वीर आप देख लीजिए। यहां पर ट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है। लखीमपुर में बोट चलानी पड़ रही है ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। इसी तरह से पीलीभीत में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं। गोंडा में घाघरा नदी उफान पर है तो पूरा शहर पानी में डूब चुका है। यही स्थिति फर्रुखाबाद की भी है। बाराबंकी जो कि लखनऊ के पास का इलाका है, यहां भी घरों तक पानी घुस चुका है। श्रावस्ती में भी यही स्थिति नजर आती है। श्रावस्ती तो गोरखपुर के बिल्कुल बगल में। कहा जाता है कि नेपाल का जो पानी है वो श्रावस्ती को ज्यादा परेशान कर रहा है। सिद्धार्थनगर में भी यही हालात हैं और एनसीआर के करीब का मेरठ का इलाका आप देखिए, यहां पर पानी के चलते कैसे हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पर पुल जो है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और लोगों को काफी सोच समझकर ये पुलिया पार करनी पड़ रही है। ये 9 जिलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इससे आप पूरे उत्तर प्रदेश में मानसूनी आफत को भांप जाएंगे। और अब आपको बताते हैं कि मानसून में किन किन राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। एक एक करके जानिए कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बारिश काफी ज्यादा हुई है। इनमें सबसे पहले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। 31% ज्यादा बारिश यहां पर हुई है। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान वैसे तो कई जगहों पर रेतीला इलाका होता है लेकिन यहां पर बारिश भी अच्छी खासी होती है। अब यहां इस साल 17% इस वक्त तक ज्यादा बारिश हो चुकी है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करते हैं, यहां 15% ज्यादा बारिश हुई है। राजधानी दिल्ली में 12% ज्यादा बारिश हुई है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, 11% ज्यादा बारिश यहां पर लोगों को अभी झेलनी पड़ रही है। और अभी आने वाले वक्त के लिए मौसम विभाग ने कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है, यानी कि आने वाले समय में स्थिति अभी शांत होती हुई नहीं दिख रही। अब आपको असम की तस्वीर दिखाएं। असम में मानसूनी आफत कैसे बरकरार है वो आपको डिब्रूगढ़ की तस्वीर से पता चले। यहां से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। जान पर खेलकर शख्स ने एक बछड़े को बचाया। ये देखिए तस्वीर। अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। शख्स का बछड़ा दरअसल पानी में बह गया था। उसने बिना कुछ सोचे गहरे पानी में छलांग लगा दी और एक अमुक जानवर की जान बचा ली। ये देखिए तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर ही हम लोग कह सकते हैं कि इंसानियत जिंदा है। एक बछड़ा पानी में बहने लगा था, गहरा पानी था। आप देखिए कि जो बचाने वाला शख्स है उसके गले तक पानी है। वो बछड़े को कैसे रेस्क्यू कर रहा है। शायद इन हालातों के बारे में बछड़ा ना समझ पा रहा हो लेकिन ये शख्स सब जानता था कि ये कैसे अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, लेकिन उसने इस जानवर की जान बचाई। ये असम के डिब्रूगढ़ से तस्वीर है। हालांकि असम वही राज्य है जहां पर पिछले 24 घंटे में 7 मौतें हुई हैं।
और इस बार के बारिश के सीजन में कुल 79 जानें जा चुकी हैं बारिश और बाढ़ की वजह से। लेकिन उसी असम से ये भी तस्वीर सामने आई जहां पर आप देखें कि कैसे जान पर खेलकर इस छोटे से बछड़े की जान इस शख्स ने बचा ली। और गुवाहाटी से कुछ दूरी पर स्थित हाथीशिला और चंद्रपुर इलाके में बाढ़ की स्थिति कैसी है, आपको टाइम्स नाउ नवभारत की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हाथीशिला, जो गुवाहाटी के काफ़ी नज़दीक में है। और आप मेरे पीछे बाढ़ की जो परिस्थिति है वो देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने घर से बेघर हैं और यहाँ पे उन लोगों को तकलीफ़ हो रहा है। पीने का पानी नहीं है और खाने के लिए उनके पास सामग्री नहीं है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं, अपने घर से बेघर हो चुके हैं। और पर्टिकुलरली मैं विजय को बोलूँगी, उस जगह पे जो बोर्ड दिख रहा है उस जगह पे उन लोगों का वो ये जगह का जो प्रॉपर जगह है उस जगह पे वो दिख रहा है। लेकिन अभी वो बाढ़ के पानी से वो पूरा भर चुका है। बहुत सारे लोग बेघर हो गए और इनको नॉर्मली पीने के पानी और खाने की सामान और लगभग इतने पानी हो चुका है कि उनके घरों में बिजली भी नहीं है। तो उन लोगों को ये सारी जो प्रॉब्लम है इनसे इनका सामना करना पड़ रहा है। तो असम में सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। असम में बाढ़ की वजह से स्थिति कितनी खराब है, अब आपको उसकी जानकारी देते हैं। दरअसल यहाँ नदियां खतरों के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य के 26 जिले बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। 17 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन पर बाढ़ का सीधा असर है, यानी कि वो प्रभावित हैं, वो इस बाढ़ से परेशान हैं। बाढ़ के बीच अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है। और मंगलवार की बात करें, यानी कल की बात करें, तो पिछले 24 घंटे में 7 लोगों ने बाढ़ बारिश की वजह से दम तोड़ दिया। तो ये असम के हालात हैं जहां पर बाढ़ लगातार विकराल होती जा रही है। और हालांकि प्रशासन भी इस पर कोशिश कर रहा है कि वो लोगों तक मदद पहुंचाए, लेकिन कुदरत के आगे प्रशासन के भी हाथ पैर फूलते हुए दिख रहे हैं। अगली खबर आपको गुजरात की दिखाते हैं। यहां लगातार बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी। पानी की तेज धार में कई गाड़ियां फंस गई हैं। अमरेली के निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने, गुजरात के अमरेली की तस्वीर। अमरेली में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। ये तस्वीर जो आपके सामने, इसमें आप साफ देख रहे हैं कि कैसे सड़कें पानी से लबालब है। सड़कों पर सिर्फ सड़क नहीं दिख रही, बाकी आपको सिर्फ पानी पानी दिखाई देता है। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग चुका है। जो गाड़ियां इसमें दौड़ाने की कोशिश करता है वो फंस जाता है। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर आप देखें कि कैसे भारी भरकम गाड़ी जो है वो लहरों के बीच फंस गई। कई लोगों ने गाड़ी को पानी से निकालने की कोशिश की, बावजूद इसके ये गाड़ी नहीं निकल पा रही थी। बाद में जैसे तैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया। इससे पहले आपने बाइक वाली तस्वीर देखी, ये कार वाली तस्वीर देखी, और ये दोनों तस्वीरें एक साथ आपके सामने। ये गुजरात के अमरेली की तस्वीर और मझधार के बीच में बाइक सवार कैसे फंस गया, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। वहां पर लोगों ने बाइक सवार को बचाने की कवायद शुरू कर दी। अगर थोड़ी भी देर होती तो शायद बाइक सवार अपनी बाइक को संभाल नहीं पाता। बाइक सवार भी बह सकता था, बाइक भी बह सकती थी, लेकिन लोगों ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। वही स्थिति जो है वो कार के साथ भी, कार भी यहीं पर फंस गई थी। और यहां पर आप देखें कि कैसे कार को कुछ लोगों ने खींचकर बाहर निकाला। कुल मिलाकर स्थिति यह कि गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। तेज बरसात में गाड़ियां तक पानी में डूब गई हैं। अब आपको कच्छ के इलाकों की तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार यहां पर हालात बिगड़ रहे हैं। सड़कों पर पानी की धार ऐसी कि गाड़ियां बीच में फंस जा रही हैं। अब ये जो गाड़ी बीच में लहरों के बीच में फंस गई, इसे ट्रैक्टर के जरिए कैसे रेस्क्यू किया गया, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह कि नदियां डेंजर लेवल को पार कर रही हैं। दुकानों मकानों में पानी घुस चुका है। लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं, जिसका अंदाजा आप घर बैठे शायद नहीं लगा पाएंगे। कच्छ की ही स्थिति ऐसी नहीं, बल्कि गुजरात के कई दूसरे इलाके ऐसे हैं, वहां पर भी स्थिति ऐसी है। हमने इससे पहले आपको अमरेली की तस्वीर दिखाई दी थी, और भैया आपको कच्छ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर गुजरात में ज्यादातर हिस्सों में हालात जो हैं वो बारिश और बाढ़ से विकराल दिख रहे हैं। कई इलाकों के लिए अभी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और ये तो मानसून की शुरुआती दौर की बारिश है। जब सावन आएगा तो न जाने क्या होगा, लोगों के मन में ये भी चिंता है। अब आपके सामने ये 4 तस्वीरें, और बादल फाड़ बारिश कच्छ में कैसे जल प्रलय लेकर आई है, ये 4 तस्वीरें। सड़क पर सैलाब आप देख रहे हैं, उफान पर नदी नाले कैसे हैं, इनकी तेज धार कैसे अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए शहरी इलाकों में पहुंच रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पानी की तेज धार सड़कों पर बहती हुई दिखी, और इसमें इंसान, कार, बाइक सब कुछ फंसते हुए दिख रहे हैं। ये 4 बड़ी तस्वीरें हम आपको कुदरत के कहर की दिखा रहे हैं।
बारिश को लेकर क्या अलर्ट जारी किए जा रहे हैं वो आपको बताते हैं। न सिर्फ आज के लिए बल्कि कल के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो 11 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई। अब कौन कौन से राज्य हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है, तो इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये वो राज्य हैं जहां को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल और पूरे पहाड़ी इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, राजस्थान में भी हेवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा, यानी कि बारिश के सितम से अभी राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। जो सितम अब तक लोगों ने झेला, जो कुदरत की मार अब तक झेली, हो सकता है कि अभी उसका विकराल रूप अभी लोगों को और देखने को मिले।